नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे एक देश तो एक डाइट। जी हां, कहां से आया ये सब कुछ कि एक देश हो तो एक डाइट हो। दरअसल भारत सरकार इस वक्त आपके डाइट प्लान पर काम कर रही है। जी हां, आपने सही सुना। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो इस समय एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान बनाने जा रहा है पूरे देश के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक डाइट प्लान लिटरली आपको बना के दे देंगे, लेकिन एक डाइटरी स्टैंडर्ड सेट करने की बात है कि हमारे खाने में क्या होना चाहिए। अक्सर आप हमारे बहुत सारे शोज देखते हैं, हम कहते हैं अमेरिका में ये प्लान सेट किया गया है कि इतने कैलोरीज ये होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो लगभग उसी लाइन पर अब हिंदुस्तान में भी इसकी तैयारी हो रही है ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकें, खाने के बारे में हमारी जानकारी बढ़े, अपने भोजन को हम बेहतर तरीके से समझें। और यकीन मानिए ये आज की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यों इस डाइट प्लान की जरूरत पड़ी? क्या पहले ऐसा कभी देश में हुआ है? दूसरे देशों में कैसा होता है? और ये जो कुछ बन रहा है और किया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा और आपके कितने काम आएगा और आप तक पहुंचेगा कैसे? ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हेल्थ एंड स्टाइल की फाउंडर सोनम जैन, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस न्यूट्रिशनिस्ट प्रतीक कुमार और द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट की एडिटर नीलम सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीलम, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो है कि पूरे देश के लिए या इंडिया में एक स्टैंडर्ड डाइट कोई प्लान हो, कोई कैरिकुलम हो, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, इंडियन डाइट के बारे में इंडिया में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। अगर हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं या रिसर्च के बारे में पता करते हैं, किसी पर्टिकुलर फूड के बारे में हमें जानना होता है, तो हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न डाइट के बारे में ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें पता हो कि कीटो डाइट इज़ गुड फॉर एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी के बारे में अगर कीटो डाइट का होगा तो ये कीटो डाइट सिर्फ एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ही डिकोड कर पाएगा। एक आम आदमी को इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि इंडियन फूड को वो कीटो डाइट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। तो इस बारे में अगर ऐसी कोई फूड गाइड, कोई चीज़ आ रही है और ये आम आदमी के लिए अवेलेबल होगी, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये एक बहुत अच्छी दिशा में बहुत ही सार्थक कदम उठाया जाएगा। गाइड के आने से आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस बारे में। राइट। सो इस तरह की चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। सोनम, आपका कोई इनिशियल कमेंट जिस के लिए हिंदुस्तान में काम हो रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है वो इस पे काम कर रहे हैं और साल के अंत तक ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। Absolutely, I think it's a very good initiative because इंडिया में या एक ओवरऑल जनरल लोग सोचते हैं कि डाइट का मतलब सिर्फ है पतला होना या सिर्फ है वेट कम करना या कैलोरी डेफिशिट या कुछ टर्म्स लाइक कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब, हाई प्रोटीन। बट जब हमें एक गाइडलाइंस मिलेगी, एक अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में कि डाइट का मतलब है कि आप जो खा रहे हैं वो कितना पौष्टिक है और वो आपकी लॉन्गेविटी, मतलब आपकी लाइफ में इम्यूनिटी और आपकी हेल्थ पे काम कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा मिथ भी टूटेगा कि खाना सिर्फ पतले होने के लिए या सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज के लिए नहीं, एक ओवरऑल हेल्थ के लिए और किस तरीके से खाना चाहिए। सो मेरा ये मानना है जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी, जब ये प्रचालन एक ओवरऑल कम्युनिटी की तरह इंडिया में बढ़ेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट एंड लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी कि हाँ, हमें खाना सिर्फ एक पतले होने के लिए या एक डिजीज रिवर्सल के लिए नहीं करना है, ये हमारा लाइफ का एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, पिछले 1.5-2 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने योगा को एक अवेयरनेस कैंप की तरह बढ़ाया। अब करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट योगा को जिस तरीके से बढ़ाया गया उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। इसी तरीके से जब हमारे देश में एक डाइटरी गाइडलाइंस बनाई जाएगी तो लोग इस बारे में एटलीस्ट अटेंशन पे करेंगे, एंड स्पेशली द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। राइट। तो नीलम, अब मुझे बताइए, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इंडिया में जिस तरीके का, जितना बड़ा तो विशाल देश है, फिर इतने अलग अलग रीजन्स हैं, इतने अलग अलग तरीके का लोग खाना खाते हैं और अब मुझे लगता है कि हर जगह का मौसम भी थोड़ा अलग होता है। जो हमारा पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ मौसम अलग रहता है, जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ अलग रहता है, फिर आप थोड़ा नॉर्थ में ऊपर चले जाएं तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। तो क्या इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समावेश करना आसान रहेगा? देखिए, ये इट्स अ वेरी टफ टॉपिक और बहुत ही टफ जॉब होने वाला है ये।
लेकिन आई एम श्योर कि सारे एक्सपर्ट्स मिल करके इसके बारे में कोई एक ठोस और रचनात्मक तरीके से इसको इकट्ठा करके कोई बढ़िया डाइटरी गाइडलाइंस बना पाएंगे। एज फार एज आई नो अभी तक जो चल रहा है उसमें तकरीबन 550 से ज़्यादा फूड टॉपिक्स के ऊपर और फूड्स के ऊपर रिसर्च की गई है और उनकी डाइटरी और न्यूट्रिएंट वैल्यू को मापा जा रहा है ताकि वो आम आदमी को बताया जा सके कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर फूड उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्लस एट द सेम टाइम दे आर कंसिडरिंग द डाइटरी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कि बुजुर्गों के लिए किस तरीके का खाना होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए किस तरीके का खाना होना चाहिए, कौन सा खाना किस उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तरीके से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन। सो अगर हम लोग अपने एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में, अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, उनके गाइडेंस में आकर के इन सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से इनको समझेंगे तो आई एम श्योर कि ये जो गाइडलाइंस आ रही हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। जी, तो ऐसे में सोनम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि जो डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो अभी तक तो क्योंकि मैं जितना समझता हूं आप लोग अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम भी कई लोगों से मिलते हैं तो कुछ ने कहीं से कोर्स किया है, कुछ फॉरेन के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, मतलब बहुत वैरायटी है इन सब चीज़ों में। तो जब हिंदुस्तान की अपनी एक ऐसी गाइडलाइन होगी, अपना एक ऐसा कैरिकुलम होगा, तो सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट उस हिसाब से फिर सलाह दिया करेंगे। सोनम, Is this question for me? हाँ जी आप ही के लिए। अच्छा, ओके, सो बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि जब हम इंडियन डाइटरी कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेंगे, सो आजकल बहुत सारे लोगों में ऑर्गेनिक फूड एंड बैक टू मिलेट्स का प्रचलन बढ़ चुका है। सो आई थिंक जो एक मिथ है कि हमें सो कॉल्ड सुपर फूड्स खाने हैं, जैसे लोग किनुआ खाते हैं या एवोकाडोस खाते हैं या बेरीज खाते हैं, इनमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को परहेज़ था मिलेट्स खाने में, रागी खाने में, ज्वार खाने में, खांड खाने में। सो जब ये इंडियन गाइडलाइंस इंडियन डाइट को प्रमोट करेगी और समझाएगी कि इंडिया की जो हमारे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं और जो मिलेट्स हैं, उनमें इतनी ताकत है और उनमें इतनी इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है कि आपको बाहर कुछ दीज फैट डाइट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव डाइट्स करने का कोई पॉइंट नहीं है। इतने लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं ये सोच के कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, जबकि देखा जाए इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फार्मर्स एंड वी एज इंडियंस, हमारे को इतना प्रोटीन अवेलेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है तो गैप बहुत है। सो जब इंडियन गवर्नमेंट ये गाइडलाइन सेट करेगी, सो हम जैसे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, हेल्थ कोचेस उस गाइडलाइंस को यूज़ करके 1-to-1 कंसल्टेशन जब देंगे, चाहे फिर वो बच्चा हो, अडल्ट हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, सीनियर सिटीजन हो, सो बहुत बेहतरी से हेल्थ के ऊपर काम किया जा सकता है। सो आई थिंक इंडियन डाइट को इन्हांस करके बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप सही कह रही है और एक अवेयरनेस आएगी। मुझे लगता है प्रतीक, मैं आपसे, आप वैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन तो फिर भी हम एक बार उस कैटेगरी में डालें, बट इन जनरल लोगों को डाइट के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। खाना पीना हम इंडियंस को बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जिस तरह की अब स्ट्रेस में हम रहते हैं, या अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ तो काफ़ी हद तक आप पॉल्यूशन के भी इन दिनों शिकार बन जाते हैं। ऐसे में डाइट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे आप देखिए, एयर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें जो आपको सांस लेनी है। पानी भी ऑलमोस्ट आप वही पी पाते हैं जो अवेलेबल है, बहुत हुआ तो चलिए आपने बाजार से खरीद के पी लिया, लेकिन डाइट एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, और अगर आप उसको चेंज कर दो या उसको समझ जाओ तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी समस्याओं को तो सुलझा सकते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली, आई मीन आई कंप्लीटली अग्री विद यू एट सम लेवल कि आप डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप पानी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं, उसको अच्छे से पी सकते हैं। आई फील दैट हम लोग एक 5 साल या 10 साल लेट हैं ये गाइड ये न्यूट्रिशनल गाइड अपने पॉपुलेशन में सर्कुलेट करने को, बिकॉज जितना हमारी आवाम, जितनी हमारी पॉपुलेशन
हेल्दी रहेगी, जितना वो अवेयर होंगे उतना वो डिजीजेस से अलग रहेंगे, उतना वो अपने आप को और तंदुरुस्त रख पाएंगे। एंड व्हेन दे कैन डू दैट, जब वो ये कर पाएंगे ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर टू द कंट्री, so and they will be more active. So I think it is a great initiative, better late than never. And you are absolutely right कि जितना हम अपने पोषण को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम खाने को समझ सकते हैं, उतना ही हम अपने आप को समझ पाएंगे, बिकॉज हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, वो हमारा एक पार्ट बन जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर न्यूट्रिशन. राइट इस पे और हम बात करेंगे अभी कि अंडरस्टैंड करना है तो क्या इसको हम इस हद तक लेकर जाएं कि स्कूलों में भी स्पेशलाइज इसके लिए अलग से चैप्टर्स हों, किताबें हों. नीलम जी मुझे ये बताइए कि आज जैसे हम अमेरिकन गाइडलाइंस को देखते हैं हर साल, तो उनकी गाइडलाइन बड़ी ओरिएंटेड होती है इसलिए कि आप देश में कितने डायबिटिक हैं, देश में कितने हार्ट के पेशेंट हैं, देश में कितने अन्य पेशेंट हैं और फूड का उससे क्या कनेक्शन है. और हम भी अब देख रहे हैं कि हमारे देश में फूड रिलेटेड बीमारियां बहुत हो चली हैं, जहां पर आपका क्योंकि इतने तरह का फूड अवेलेबल हो गया है, उसमें बहुत सारा पैकेज फूड आता है. अच्छा, ये जो गाइडलाइंस है ये भी कह रही है कि जो पैकेज फूड है उसको भी समझने में आपको मदद करेंगे. जो लेबल है वो आपको पढ़ना आना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूं उसमें अंदर क्या जा रहा है मेरा. तो एक बहुत ही कंप्रहेंसिव अप्रोच है और अब शायद देश में वो वक्त आ गया है जब आपको ये अप्रोच लेनी चाहिए. तो अभी तक जैसे जितनी भी अवेयरनेस अभी इंडिया में पोस्ट पेंडेमिक प्लस पेंडेमिक के पिछले कुछ सालों में जो अवेयरनेस हेल्थ रिलेटेड और खाने से जुड़ी हुई जो आई है, इट्स गुड. ये पहले नहीं थी जो अभी आई है, और ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ ही रही है. तो ये एक अच्छी चीज़ है और आई एम श्योर कि ये गाइडलाइंस आने के बाद लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी. और जैसा प्रतीक जी ने बोला कि जितना ज़्यादा उनको जानकारी मिलेगी उतना वो अपनी हेल्थ को और अच्छा रख पाएंगे और बीमारियों से बच पाएंगे. तो ये सही कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा अमेरिका में, बाकी सब देशों में जो फूड ओरिएंटेड उनके रिसर्च होते हैं और उनका जो गाइडलाइंस होती हैं वो भी उन्हीं के बेसिस पर होती हैं. और अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ आने से हमारे लिए इजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को डिकोड कर पाना, इन सब चीज़ों को समझ पाना कि पैकेजेस पे जो लिखा हुआ है उसका सही में वास्तव में मायने क्या हैं. अभी भी सब कुछ लिखा होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू तक सब चीज़ पैकेज पे लिखी होती है, लेकिन उसको आम आदमी समझ नहीं पाता है. तो उन सब चीज़ों को ये गाइडलाइन सिंप्लीफाई करेगी आम आदमी के समझने के लिए, पढ़ने के लिए. तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन कदम हो सकता है. और साथ ही साथ जितना ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, जितने लोग जागरूक होंगे अपने फूड को लेके, अपनी डाइट को लेकर के, उतना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी. तो एक तरफ से अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्लिक, लहसुन को खाने से कैंसर का बचाव हो सकता है या कैंसर नहीं हो सकता. सबको पता है कि सब लोग इस बात को लेकर के मानते हैं कि हाँ, गार्लिक खाने से हम कैंसर से बच जाएंगे. लोग गार्लिक में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो किस हद तक, उनके ऊपर कोई रिसर्च ऐसी नहीं है जो ये बता सके कि हाँ, गार्लिक खाने से आप कैंसर से बच सकते हैं. तो इंडियन फूड पे, इंडियन डाइट्स के ऊपर जितना ज़्यादा रिसर्च होंगी और जितना ज़्यादा इनको हम लोग डाटा में कन्वर्ट कर पाएंगे और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाएगी इनके ऊपर, उतना ही ज़्यादा हमारे इंडियन फूड सिस्टम के लिए अच्छा होगा कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है उनके बारे में हर तरह की जानकारी, और लोग उनको पढ़ करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो उनको फायदेमंद होंगी या उनको बेनिफिट कर सकती हैं. राइट तो यही आई थिंक इसका उद्देश्य भी है, क्योंकि आप डेटा में साफ दिखने लगा है कि इन दिनों जिस तरह का फूड हम कंज्यूम करते हैं, अब उसमें बहुत सारे इश्यूज होने लगे हैं, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज वहां से आती हैं. और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि कैंसर के जो देश में मामले बढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ उस चीज का है कि हम किस तरीके का फूड इस समय खा रहे हैं, पी रहे हैं. इनफैक्ट पानी भी उसमें डिपेंड करता है. तो ये एक अच्छा कदम है. अब ये आगे किस तरीके से बनेगा, क्या ये गाइडलाइन सिर्फ बन के रह जाएंगी और एक दस्तावेज होगा, हम उसे कैसे पालन करेंगे, या अवेयरनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आने में कितना वक्त लगेगा और वो किस तरीके से आएगी. एक छोटा ब्रेक लेते हैं. और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इसको एज अर्ली एज यू कैन स्टार्ट, मतलब जब बच्चा छोटा है तो उन्हें स्कूल में ही इस तरह की एजुकेशन दी जाए, जो अभी भी दी जाती है, लेकिन शायद अभी वो बहुत फॉर्मल तौर पे होती है, वो उस तरीके से नहीं होती कि लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी में रहे या आपके मन में उस तरह से बैठ जाए कि ओके दिस इज राइट फॉर मी एंड दिस फूड इज नॉट राइट फॉर मी. और शायद वो घर पे भी पहुंचे, पेरेंट्स तक जाए, और ओवरऑल जो सोसाइटी है उसको तो उसका फंडामेंटल समझ में आना ही चाहिए. क्या
दुकानें उसको फॉलो करेंगी? क्या जो बाजार में आप फूड खाते हैं वो उनको फॉलो करेंगे? ये तमाम सवाल रहेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं 2-3 अहम सवालों को हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा पे एक देश और एक डाइट, क्योंकि देश का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में, वो काम कर रहा है कि ऐसा हेल्थ डाइट चार्ट या ऐसा करिकुलम बनाने के लिए जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, देश के अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, और जो खाना आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को आप कितना समझते हैं और आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। साथ ही आप लेबल्ड जो पैकेज फूड होता है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो इन दिनों हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन हमारी हेल्थ पे उसका एक बड़ा इंपैक्ट आता है। तो हमारे एक्सपर्ट से यही सारी बातचीत चल रही थी। तो प्रतीक, जो सवाल मैंने पहले छोड़ा ब्रेक के, और वो ये कि क्या हम इसको एज अर्ली एज चाइल्डहुड, मतलब स्कूल कैरिकुलम में ही इंट्रोड्यूस कर दे? चलिए अभी तो नेशनल लेवल पे बन रही है, लेकिन मुझे लगता है खाना एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी आदत में आता है। बचपन से एक बार अगर आपकी मेमोरीज में कोई चीज बैठ गई तो आप जिंदगी भर या तो उसे पसंद करते हैं, खासतौर पे जब खाने की बात आती है, उसे नापसंद करते रहते हैं। तो अगर एज अर्ली एज चाइल्डहुड आप उन चीजों को समझने लगेंगे तो आई थिंक रेस्ट ऑफ योर लाइफ खाने में आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही रहेगा। हाँ जी, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। इनफैक्ट मेरा तो 2.5 साल का बेटा है और मैं उसको ऑलरेडी एजुकेट कर रहा हूँ कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे अच्छी चीज़ें वो खा सकता है, अच्छी चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। एज पेरेंट्स हम लोग को, जब मैं छोटा था तो मुझे ये बताया गया था कि भाई बेटा खाओ, यही उम्र है, यही सब खाने की उम्र है, आप अभी खा सकते हो, बाद में तो आपको परहेज करना पड़ेगा। बट अभी जितना हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि बचपन से अगर आप बच्चों को ये चीज़ बराबर सिखा पाओगे, अच्छे से सिखा पाओगे कि ये चीज़ें आपको खाना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ में उसको आप फन बना सकते हो। द एजुकेशन मीडियम और द वे यू आर गोइंग टू गिव दिस एजुकेशन और न्यूट्रिशन एडवाइस टू योर किड्स और द यंगर जनरेशन हैज़ टू बी फन। आप इसको कितना इंटरेस्टिंग बना के दे सकते हो। अगर आप पेपर पे लिख के आप दोगे तो कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है या कौन सा बड़ा पढ़ने वाला है। और अगर ये एडवाइस हमको पढ़नी ही होती तो हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के या बहुत सारी बुक्स पढ़ के हम लोग को एडवाइस ले पाते। बट हम लोग के गवर्नमेंट को, चलो एटलीस्ट वी आर मेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ डूइंग दिस, बट हम लोग को द एंटायर मोड ऑफ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन आउट टू आवर पॉपुलेशन, especially the younger generation, has to be very very entertaining. I think social media use करना चाहिए, schools का medium use करना चाहिए, even any other doctors या any other ways of reaching parents and children should be considered, and ये मॉडल के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ अवेयरनेस स्प्रेड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे करियर को लेके, बट आई वुड वांट द पॉपुलेशन टू डेफिनेटली बी मोर राइट। ये सवाल एक बनता सही है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप आए उससे पहले मैंने इनसे, सोनम से बात की ही थी कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट फिर क्या करेंगे। तो नहीं, डेफिनेटली आप उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से लोगों को, क्योंकि वो तो एक गाइडलाइन होगी लेकिन वो इंडिविजुअल को कैसे उस गाइडलाइन को अडॉप्ट करना है वो पूछने के लिए आपके पास ही आएगा। तो सोनम, यहाँ पर एक चीज है जो मैं समझना चाहूंगा कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारा फूड जो है अब हम बाहर से भी कंज्यूम करते हैं, और धीरे धीरे तो जिस तरह का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, जिस तरह की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है उस तरफ जहां पर आप हैवीली डिपेंड हैं, जहां आप घर पे ना बना के बाहर का कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक इशू मुझे लगता है हमारे देश में, और वो ये कि जो गाइडलाइंस हैं लेकर आउटसाइड फूड को लेकर, चाहे वो पैकेज फूड हो, चाहे वो आप कहीं किसी होटल से डिलीवरी मंगा रहे हो किसी एग्रीगेटर के थ्रू, उसमें कितनी शुद्धता है, उसके पैमाने क्या हैं, इंग्रेडिएंट कैसे हैं, उनको लेकर हमारे यहाँ मामला बहुत वीक है। मतलब हम, बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन जो नियम उनके ऊपर वहाँ लगते हैं वो हमारे देश में नहीं लगते। तो ये जो एक जो थोड़ा सा विरोधाभास है, क्या इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है कि हमारे यहाँ ये जो डिसिप्लिन है, डाइटरी गाइडलाइंस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो क्या होना चाहिए, खाना कैसा डिलीवर होना चाहिए, उस मामले में नियम बहुत ही लचर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घर में रह के फ्रेश खाना बना के खाना आज की लाइफस्टाइल में सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो जब मैं भी लोगों को डाइट देती हूँ या कंसल्टेशन करती हूँ, लेट्स से कोई कॉर्पोरेट में है, लेट्स से आप ही की बात करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, आपकी वर्किंग आवर्स बहुत हार्ड हैं, और अब आप उम्मीद करें कि आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने डाइट लिख के दी है कि आपको 6 बजे
ये खाना है, 9 बजे ये खाना है और वो घर का होना चाहिए। ऑनेस्टली ये करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ईजी तरीका क्या होता है, हम स्विगी या जोमेटो करते हैं, वी जस्ट क्विकली ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, विच इज़ ओके, क्योंकि हमें लाइफ को प्रैक्टिकली भी लेके चलना पड़ेगा। अब बात आती है कि वो खाना जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो किस टाइप का करें, क्योंकि अब मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक अभी एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रादर देन ऑर्डरिंग लेट्स से फास्ट फूड विच इज़ मेड फ्रॉम मैदा या चीनी, आप एक हेल्दी ऑप्शन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अपेरेंटली बहुत सारे फूड आउटलेट्स में एक कॉन्शियस अवेयरनेस आई है कि वो अपने मेन्यू में बाइफरकेट करते हैं कि किस में कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कितना माइक्रो है, कितना कैलोरी कंटेंट है। सो एक कॉर्पोरेट लाइफ का इंसान या एक मेट्रो लाइफ का इंसान अगर अवेयरली ऑर्डर करे सो वो डेफिनेटली हेल्दी पाथ पे रह सकता है। बट एट द सेम टाइम जो मेरा मानना है कि जब ये गाइडलाइंस आएगी या नहीं भी आती है, लेट्स से जब ये गाइडलाइंस हमारे एक लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, यू नो इट शुड बी लाइक कि हमें बचपन से ही पता होना चाहिए कि फल की क्या इंपॉर्टेंस है, दूध की क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर हम मैदा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं तो ठीक है एक बार ही खाया, बट अब नेक्स्ट मील क्या खाएं। सो एनीवेज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर हमें बाहर से ऑर्डर करना है तो उस फूड की ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है। सो वो आप पे है कि आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली आज की डेट में डेफिनेटली देयर आर फूड आउटलेट्स एंड फूड चेन्स एंड होम चेन्स जो बहुत अच्छा खाना बना रही हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खाना बनाने का वक्त नहीं है। बट येस, लेबलिंग एंड कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा अंडररेटेड सब्जेक्ट है हमारे। तो यही सवाल मैं लेके जाता हूँ नीलम जी के पास भी कि नीलम जी, क्योंकि क्लाउड किचन्स की भरमार हो गई है और जैसा मैंने कहा कि जो डिलीवरी आ रही है, जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं उसको लेकर चाहे फसाई नियम बनाए या जो भी नियम बनाए, लेकिन मैं देखता हूं कि एक तो नियम ही ढीले हैं और ऊपर से उनका इम्प्लीमेंटेशन तो ना के बराबर है। तो इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इट्स अ टफ सब्जेक्ट और ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डाइट पर कंट्रोल करना या डाइटरी गाइडलाइंस लाने के बाद लोग उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे, इस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे कि हम लोग अपने हेल्थ रिलेटेड जितने भी हम लोगों का फैक्ट चेकिंग का काम है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भरा हुआ होता है, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी उतनी ज़्यादा हमारी मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और उनकी प्रामाणिकता की जांच करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा सरकार के लिए और सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसीज़ के लिए, क्योंकि लोग क्या खा रहे हैं और किस तरीके का खाना खा रहे हैं और उसके बाद कैसी बीमारियों से अपने आप को ग्रसित कर रहे हैं, ये जानना और इस बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सरकार अगर डाइटरी गाइडलाइंस लाती है और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका अच्छा करती है तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि लोगों को अवेयर भी करे और साथ में उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करे। जी, तो प्रतीक आपको क्या लगता है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ये अल्टरनेट ईयर पे या 2-3 साल में रेगुलर ये गाइडलाइंस आती हैं और डेफिनेटली कि ये फूड पैटर्न तो लगातार चेंज होने वाली चीज है, वो एक जैसा तो रहेगा नहीं कभी भी। कितने वक्त पे, कितने टाइम के, कितने गैप में इसे अपडेट हो जाना चाहिए? जी कैसा है ना, द वे हम लोग देख रहे हैं जो अभी करंट पैटर्न चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज का छोड़ता हूँ, मैं इंडियन कंट्री पे आता हूँ। और जैसे हमको ये कंट्री का हमको पता है कि हमारे पास इतने डिफरेंट रीजन्स हैं, इतना डाइवर्स क्लाइमेट है और साथ साथ में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रिपरेशंस हैं। आई थिंक वी शुड डेफिनेटली हैव एन एनुअल वे कि हम लोग एवरी ईयर इसको अपडेट करते रहे, हर एक रीजन का अपडेटेड लिस्ट आए ताकि उन लोगों को पता चले कि लोकली क्या अवेलेबल है और उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को जितना हम लोग लोकल क्विजीन, लोकल प्रोड्यूस हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं वही हमको इम्प्रूव करेगा। जितनी दूर से हम चीज़ लाएंगे वो फ्रॉम फार्म टू प्लेट जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है
वो फूड उतना डिटीरियोरेट होते रहता है। तो जितना लोकल प्रोड्यूस आप कंज्यूम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आप यही अवेयरनेस हमारे पॉपुलेशन में ला सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी अवेलेबल हैं, वो ये सीजन में कौन सी आप चीज़ें खा सकते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। जैसे अभी आप देख रहे हैं हीट वेव आया हुआ है, तो लोगों को और अवेयरनेस होती है कि हीट वेव में क्या खा सकते हैं, वैसे ही विंटर्स में क्या खा सकते हैं, बिकॉज बॉडी टेंड्स टू स्टोर मोर फूड ड्यूरिंग विंटर्स। हमारी बॉडी इतनी डायनामिक होती है, तो उसमें हमको अलग टाइम पे अलग खाना लगता है, अलग रीजन पे अलग खाना लगता है, अलग ऑल्टीट्यूड पे अलग खाना लगता है। खाना भी कितना डाइवर्स हो सकता है। तो जितना आप न्यूट्रिशन में घुसेंगे उतना आप घुसते ही रहेंगे। बट यस, सही बात है। और जो कहावत भी है कि यू आर व्हाट यू ईट, वो बिल्कुल चरितार्थ होती है। एंड मुझे लगता है कि वाकई में एक बड़ी पहल है ये, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके का देश हम बन रहे हैं, धीरे धीरे जितनी व्यस्तता हमारी बढ़ रही है, क्योंकि काम भी बहुत सारे हो रहे हैं देश के अंदर, और लोगों को बड़े रोजगार, बड़े शहर की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है। एक समय के बाद तो हमारी 80% आबादी जो है वो बड़े शहरों में ही रहेगी, जहां की लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक होती है। और शायद खाना वो सबसे बड़ी चीज होगी जिसके जरिए आप एक बेटर हेल्थ, एक बेटर करियर, मतलब सब कुछ अगर आपको आपकी लाइफ में बेटर करना है तो आपको अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। और उसी बारे में एक कदम है जो मुझे लगता है कि जब ये गाइडलाइंस एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगी तो हमारे जो सोनम और नीलम जैसे प्रतीक सर जैसे जो न्यूट्रिशनिस्ट दोस्त हैं वो इसको और बेहतर तरीके तक आप तक लेके आएंगे, उसे समझने में मदद भी करेंगे। बट इट्स इन ऑल एक बढ़िया डेवलपमेंट है। बस ये है कि आप उसे पढ़ के ना छोड़ दें, उसे गाइडलाइन समझ के ना छोड़ दें। अगर उसका पालन करेंगे तो शायद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का अपना वक्त निकालने के लिए और आज इन गाइडलाइंस के बारे में इतनी अहम जानकारी देने के लिए। और फॉर श्योर जब ये गाइडलाइंस आ जाएंगे हम एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे और फिर से उन पर बात होगी। नमस्कार।